सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। हमने पिछले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स पकड़े थे, जो कि था पार्ट 1। आज के पार्ट में, जो कि होगा पार्ट 2, हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक्स होगा, हम एलसीएम एंड एचसीएफ पता करेंगे फ्रैक्शंस का। उसके बाद हम देखेंगे डेसिमल्स का कैसे हम एलसीएम एंड एचसीएफ करते हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल में जाएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ पेयर्स पता करेंगे, और आखिरी में हम वीडियो को फिनिश करेंगे सम ऑफ रेसिप्रोकल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। अच्छा, मुझे फ्रैक्शंस बताइए किस फॉर्म में लिखते हैं? x बाई वाई। क्या मैं सही हूं? x बाई और x बाई वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बोले एलसीएम एंड एचसीएफ, यहां पर x बाई वाई है, ठीक है, यहां पर x बाई वाई है, और यहां पर एक और नंबर है जो x एंड y के फॉर्मेट में ही है, और यहां पर एक और नंबर है। तो अगर बोले कि एलसीएम पता करो, क्या बोले? एलसीएम पता करो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे इन सब का मुझे निकालना पड़ेगा, क्या? एलसीएम। और नीचे जितने भी नंबर्स होंगे, डिनोमिनेटर्स जितने भी होंगे, वो क्या होंगे? उसका एचसीएफ। जैसे ही मैं सारे ऊपर न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकाल लूंगा और सारे डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकाल दूंगा, तो मैं क्या निकाल दूंगा? एलसीएम। सीरीज का क्या निकाल दूंगा? एलसीएम। अच्छा, अगर यहां मुझसे बोल दे कि निकालो क्या? एचसीएफ। अगर बोले यहां निकाल दो क्या? एचसीएफ, तो सेम इस चीज को उल्टा कर दो, ऊपर न्यूमरेटर्स का निकाल दो क्या? एचसीएफ। नीचे डिनोमिनेटर में सबका क्या निकाल दो क्या? एलसीएम। समझ में आया? अगर बोला एचसीएफ निकालो, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। अगर बोला एलसीएम निकालो, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, और डिनोमिनेटर का क्या? एचसीएफ निकालना है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन पे आपके तो फोकस करिए। तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, देखिए। फाइन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस किस का क्वेश्चन बोल रहा है? क्या पता करना है इनका? सबसे पहले पता करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, यही पता करना है। चलिए देखते हैं। अभी मैंने क्या पढ़ा? सबसे पहले पता करते हैं एलसीएम। जैसे ही मैं पता करूंगा एलसीएम, तो मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि न्यूमरेटर का क्या करना है? एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालते हैं, चलिए। अच्छा, कल मैंने पढ़ा था एलसीएम निकालने के लिए कैसे करेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसका क्या करेंगे? बड़े वाले का जो भी बड़ा नंबर होगा उसको हम देखेंगे कैसे। 1 to 1 को लिख सकता हूं मैं 11 into 11, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। 33 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 11 into 3, ठीक है। इसको कैसे लिख सकता हूं? 11 into 2, और ये तो 11 पे 11 ही है, ठीक है। अब देखिए 1 to 1 में कितने फिट हो रहे हैं? 1 to 1 में क्या फिट हो रहा है? 22 का क्या फिट हो रहा है? 22 का क्या फिट हो रहा है? 11 फिट हो जा रहा है, फिट हो जा रहा है। तो ये क्या फिट नहीं हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 33 में 11 फिट हो जा रहा है, लेकिन 3 तो फिट नहीं हो रहा है, 3। चलिए, तो ये क्या हुआ? 1 to 1 into what? 6। तो ये क्या हुआ? 6, और ये हुआ, ठीक है, 3 to, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ 1 to 1 into 6, तो ये 6, 12, और 1, 7, 726। 726 क्या आ गया? ऊपर का एलसीएम आ गया 726। अब नीचे का क्या बोला मैंने? एचसीएफ निकालना है। कल ही मैंने पढ़ा था एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसमें ऐसा क्या कॉमन है जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 into 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 into 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 into 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 5 into 1, 5 into 1, है ना। तो बड़ा क्या है? 5 है। बड़ा
बड़ा क्या है 5 है, तो मैं HCF में लिख सकता हूं, इसका डिनोमिनेटर का HCF 5 है, तो क्या हुआ LCM ऑफ दिस नंबर्स आर व्हाट 726 डिवाइडेड बाय 5, है ना, समझ में आ गया होगा। 726 बाई 5, राइट। अच्छा, अगर बोला कि क्या, अगर बोला ये एलसीएम समझ में आ गया आपको, चलिए अब देखते हैं HCF करना है। तो HCF पता करने के लिए न्यूमरेटर का HCF, इसका HCF क्या होगा, इसका HCF 11 इंटू 1, 11 इंटू 2, 11 इंटू 3 और 11 इंटू 11, तो HCF में लिख सकता हूं 11 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 है, चलिए बढ़िया है। अब इसका नीचे का एलसीएम, अच्छा 60 10 से भी जाता है, 15 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, तो मैं लिख सकता हूं कि इसका HCF जो इसका जो एलसीएम होगा, नीचे डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा 60 होगा, बिल्कुल होगा। तो HCF की वैल्यू क्या होगी, ऊपर का एलसीएम जो कि है 11, ऊपर का HCF जो कि है 11 और डिनोमिनेटर का क्या है एलसीएम जो कि है 60। आपको दोनों पता चल गए, एलसीएम एंड HCF। आगे समझ में, आगे समझ एंड HCF ऑफ डेसिमल, है ना। चलिए ये देखते हैं ये कैसे करेंगे। चलिए ये बताइए डेसिमल मतलब होता क्या है। डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद यहां कुछ नंबर हो सकते हैं, सपोज यहां पर कुछ नंबर हो सकते हैं, है ना, 1 2 कुछ भी हो सकता है, मतलब डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद कुछ होगा, राइट। अच्छा, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि अगर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल हो तो इसको उठा के फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और फ्रैक्शन का फॉर्मेट जो मैंने पहले पढ़ा है उससे आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शंस के हिसाब से। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द रॉन्ग मेथड, दिस इज द रॉन्ग मेथड। अब हम पढ़ेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अगर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल आए। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यही बोल रहा है, इसका क्या पता करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका क्या पता करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये तो डेसिमल्स में है, तो स्टेप नंबर वन क्या करना है। स्टेप नंबर 1, जो भी छोटा नंबर दिखेगा, जो इसमें से छोटा कौन सा है, ये जो भी छोटा नंबर दिखेगा इसको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। इसको क्या करना है, अच्छा इसको अगर राउंड ऑफ करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 1000 करना पड़ेगा, तभी हो जाएगा ये क्या 4। अच्छा, इसको करूंगा तो ये भी तो क्वेश्चन में ही है, तो मुझे इसके साथ भी तो करना होगा क्या, मल्टीप्लाई बाई 1000। चलिए इसमें मल्टीप्लाई बाई 1000 करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 1000 करता हूं तो ये हो जाएगा क्या 300। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई बाई क्या करता हूं, 1000 करता हूं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। तो अभी मुझे क्या पता चल गया, 304, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे पता करना है क्या एलसीएम, अगर मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है एलसीएम किस चीज का, इस इक्वेशन का, तो कैसे होगा, एलसीएम अगर मैं पता करूंगा तो न्यूमरेटर का मुझे क्या पता करना होगा, न्यूमरेटर का, अच्छा वो तो फ्रैक्शन में देखा था, इसमें देखिए अगर मुझे एलसीएम पता करना होगा तो सबसे बड़ा वैल्यू देखेंगे, तो देखेंगे 300, तो 300 को क्या लिख सकता हूं मैं, 300 को 20 के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, 20 के फॉर्मेट में लिख सकता हूं कि नहीं, कैसे लिख सकता हूं, 5 और 15 लिख सकता हूं, 20 इंटू 15 लिख सकता हूं, और 300 को किसके फॉर्मेट में लिख सकता हूं, इसके फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, 4 के मल्टीपल में भी लिख सकता हूं, राइट। तो मुझे पता चल गया क्या, इसका क्या है 300 है। लेकिन मैंने तो स्टेप 1 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था, मैंने तो स्टेप 1 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो मुझे डिवाइडेड बाय 1000 भी तो करना होगा, मुझे डिवाइडेड बाय 1000 भी तो करना होगा रियल पता करने के लिए कि व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ एलसीएम।
चलिए, तो जैसे ये पता करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा एलसीएम इज व्हाट 0.3. LCM is what 0.3. Similarly, when we go for the HCF, so HCF पता करने के लिए मुझे क्या पता करना होगा, ये जो 20, 30 एंड 4 है, इसका HCF क्या है? इसका HCF मुझे पता चल गया क्या है, 4 है. HCF is what हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF is 4. तो मुझे पता चल गया कि HCF क्या है, 4 है. लेकिन मैंने तो 1000 को बोरो किया था मल्टीप्लाई करने में, तो 1000 को तो वापस भी तो करना होगा. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.004. इज इट? HCF is what 0.004. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. सबसे पहले मैंने स्टेप 1 में क्या किया कि जो भी सबसे छोटा वाला नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे. राउंड ऑफ करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो क्या बोरो किया था मैंने 1000 को. उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे डेसिमल से हटके किसमें आ जाएंगे, सारे डेसिमल से हटके इंटीजर्स में आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स में आ जाएंगे. उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, उसका मुझे एलसीएम या एचसीएफ पता करना है रिस्पेक्टिवली क्वेश्चंस के हिसाब से. उसके बाद सिंस मैंने 1000 को बोरो किया है तो 1000 को तो मुझे लौटाना भी है, तो डिवाइडेड बाय 1000 मुझे करना पड़ेगा. तो जो भी एलसीएम और एचसीएफ आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा. फाइन. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका LCM and HCF of क्या था, पॉलिनोमियल. अब देखिए इसको क्या करना है. अच्छा, पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसे इक्वेशन जो कि क्या पावर्स में हो, पॉली में हो, पावर्स में हो. चलिए, अच्छा, x to the power 9 माइनस 5 to the power 4, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है. तो ऐसे पॉलिनोमियल अगर ऐसे रहेंगे, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, उसका मुझे क्या पता करना है, एलसीएम एंड व्हाट एचसीएफ. तो देखते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन, देखिए. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x to the power 4 माइनस 16, x to the power minus 16, x minus 2 क्यूब और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. चलिए, इसका मुझे क्या पता करना है, एलसीएम और एचसीएफ. राइट. अभी मैंने क्या पढ़ा था कि सब क्या पता करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ, यही पता करना है. तो एलसीएम याद करिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर मुझे पता करना है एलसीएम तो मुझे सारे बेसिस लिखने पड़ेंगे. सारे बेस को लिखूंगा और जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखूंगा, और जो कि क्या है, हाईएस्ट पावर है उसको लिखूंगा. और जब मैं एचसीएफ लिखूंगा तो इनमें कॉमन लिखूंगा, और जो भी लोएस्ट होगा पावर में, लोएस्ट पावर को मैं लिखूंगा. ठीक है. चलिए, इसको मैं करता हूं क्या, ब्रेक डाउन. इसको सबसे पहले मैं मॉडिफाई कर देता हूं, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, ब्रेक डाउन करता हूं इसको. तो ये क्या मुझे दिख रहा है, x का स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर माइनस 4 का पावर स्क्वायर. तो क्या मुझे दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी. राइट, a प्लस बी और a माइनस बी. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो है और ये जो है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 को मैंने लिख दिया. शाबाश. इसको मैंने कर दिया मॉडिफाई. अब ये इसकी वैल्यू सेम रखते हैं, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं. अब देखिए, इस इक्वेशन को क्या करता हूं, इस इक्वेशन को फॉर्म करने की कोशिश करता हूं. तो मैं यहां देख सकता हूं, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर देता हूं.
इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर देता हूं, तो क्या लिख सकता हूं, एक्स टू द पावर स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 लिख सकता हूं मैं। तो यहां मैंने कॉमन ले लिया x, यहां आ गया x माइनस 3, यहां मैंने कॉमन ले लिया क्या 2, तो यहां आ गया x माइनस 3। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि क्या होगा x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, चलिए अब क्या मुझे पता करना है, एलसीएम। चलिए देखते हैं एलसीएम क्या होगा। एलसीएम मतलब सारे लिखेंगे और लिखेंगे जिसके ऊपर बड़ा पावर वो हो जाएगा क्या, सारे बेसिस लिखेंगे जिसके ऊपर बड़ा पावर वो हो जाएगा क्या, एलसीएम। तो चलिए यहां लिखता हूं मैं एलसीएम, यहां मैं एलसीएम लिखता हूं। ठीक है, तो एलसीएम जब मैं लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताइए एक चीज और, इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जो मैंने क्या देखा कि इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं, राइट, इसको मैं मिटा देता हूं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसकी जगह पे x प्लस 2 भी होगा और x माइनस 2 भी होगा। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। चलिए देखते हैं। तो एलसीएम पता करना था, सारे मुझे बेसिस लिखने थे, तो x प्लस 2 एक बेस है, x माइनस 2 एक बेस है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक बेस है ना, और उसके बड़े पावर लिखना है। तो एलसीएम की वैल्यू क्या होगी, एलसीएम की वैल्यू क्या होगी, एलसीएम की आपकी वैल्यू हो जाएगी क्या, x प्लस 2 फाइन x माइनस 2 का क्यूब, x माइनस 2 का क्यूब कहां से आया, ये है बड़ी वैल्यू। अच्छा x प्लस 2, ये एक है, क्या इसके ऊपर कोई पावर है, कोई पावर नहीं है, ये इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू थी, राइट। x प्लस 2 x माइनस 2 का होल क्यूब। अच्छा फिर आया मल्टीप्लाई में ही है, यहां लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस 4, ये एक बेस है, ये है ये बेस, ये है ये बेस, इसकी जगह मैं अच्छा लिख दूंगा अगर, ठीक है 4 लिख देता हूं। ठीक है, अब ठीक है, चलिए ये लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, और एक और क्या बचा, एक और ये बचा, एक और ये बचा, तो क्या होगा ये x माइनस 3। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये एलसीएम होगा, बिल्कुल होगा। देखिए x माइनस 2 के ऊपर सबसे बड़ा पावर लिख दिया, बड़ा पावर। ठीक है, चलिए अब मैं लिखता हूं इसका HCF, इसका मैं देखता हूं क्या, HCF फाइन, HCF। चलिए अब मैं पता करता हूं इसमें और इसमें सिमिलर क्या है, x माइनस 2 इसमें है, x माइनस 2 इसमें है, x माइनस 2 इसमें। चलिए मुझे पता चल गया कि क्या HCF सिर्फ यही कॉमन है, तो मुझे पता चल गया क्या HCF इज इक्वल टू x माइनस 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके स्पीड के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 x क्यूब माइनस 27x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 27, और ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शंस के साथ कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ध्यान से देखिए। ऑप्शन दिया हुआ है x माइनस 2, x प्लस 1, थर्ड दिया हुआ है x माइनस 3 और फोर्थ दिया हुआ है x माइनस 4, राइट। अब देखिए ध्यान से, अगर ये जो है ये क्या दिए हुए हैं, फैक्टर्स दिए हुआ है, अगर मैं देखूं ये क्या होता है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होता है, तो x की वैल्यू 2 इसमें है ना। अगर मुझे क्या पता करना है, फैक्टर्स पता करना है, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लिखूं, अगर ये 2 फैक्टर होगा, तो अगर मैं यहां पे 2 लिखूंगा, इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस
12 इज इक्वल टू 0। फिर x की वैल्यू पता करते हैं, राइट, यही होता है ना। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू जो यहाँ पे निकलेगी, अगर वही वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूं तो इक्वेशन तो 0 आ जाएगी सेटिस्फाई करने के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा, शॉर्ट में करूंगा। देखिए क्या करना है, x माइनस 2 मतलब अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट करूं तो क्या इस इक्वेशन में 0 आ जा रहा है। ये इक्वेशन देखते हैं, इसकी हो गई 4, ये हो गया 28 माइनस 28 और ये हो गया 12। नहीं, ये तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं 1 पुट करूं तो ये हो गया क्या, 1 का वैल्यू 1 माइनस 7 और 12, 13 माइनस 7 नहीं, 0 नहीं हुआ। अच्छा, अब x का वैल्यू 1 माइनस 1 पुट करना था। चलिए इसमें अब देखते हैं 3 पुट करके, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो देखते हैं इसका स्क्वायर 9 और 21 प्लस 12। अरे हाँ, ये तो 0 हो गया, ये तो क्या हुआ, ये तो 0 हो गया। चलिए इस वाले में देख लेते हैं, इसमें देखेंगे तो ये क्या हुआ, 27 माइनस 27 इंटू 3, राइट, प्लस 9 इंटू 9 माइनस 27। एक 27 कम कर दूं तो कितना, 54 प्लस माइनस 54 और 81 और ये माइनस 27। अरे हाँ, ये भी तो 0 हो गया, ये भी तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब HCF, इसका मतलब HCF क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, x माइनस 3। चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर ऑफ पेयर्स। अच्छा, नंबर ऑफ पेयर्स पता करने के पहले एक चीज मुझे बहुत जानना जरूरी है, वो है अगर मुझे पेयर पता करना है सो स्टार मार्क लगा के देखिए, पेयर अगर होगा तो ऑलवेज पेयर्स आर को-प्राइम। अच्छा, को-प्राइम मतलब प्राइम नहीं होता है, को-प्राइम मतलब प्राइम नहीं होता, को-प्राइम मतलब होता है अगर पेयर है सपोज 3 and 9, सपोज नहीं 3 and ओके फाइन 3 and 9। इसके फैक्टर्स देखते हैं 1 and 1 मल्टीप्लाई बाई 3, इसके देखते हैं क्या 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इंटू 1 भी होगा। अच्छा, को-प्राइम मतलब है इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे तो 3 भी है, मतलब ये को-प्राइम नहीं है। को-प्राइम क्या होगा, को-प्राइम होगा देखिए जैसे 3 and 7, इसका क्या होगा 1 into 3 और इसका क्या होगा 1 into 7। एक ही प्राइम है जो कॉमन है, एक ही कॉमन है जो कि है 1, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं क्या, को-प्राइम। अंडरस्टूड। तो ऑलवेज पेयर्स आर को-प्राइम, तभी हम लोग बोल पाएंगे नंबर ऑफ पेयर। एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन को, अभी आपको समझ में आएगा क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स, है ना। अच्छा, किस चीज का बोल रहा है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज सम क्या है 24, राइट, और HCF क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 4, और क्या बोल रहा है नंबर्स ऑफ पेयर्स पता करो, राइट। अभी मैंने क्या पढ़ा कि HCF 4 है, मतलब क्या मैं लिख सकता हूं अगर एक नंबर है A, एक नंबर है B, सम ऑफ क्या 2 नंबर्स बोला है ना। चलिए 2 नंबर है, सपोज मैंने कंसीडर कर लिया एक नंबर A है और एक नंबर B है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं HCF के साथ कि 4 इंटू A प्लस 4 इंटू B, इनका समेशन क्या दिया हुआ है 24, लिख सकता हूं। 4 कॉमन ले लेता हूं तो आ जाएगा A प्लस B, राइट, A प्लस B, तो 4 इधर गया तो कितना 6, इधर पहले 20, इधर मैं सीधे लिख दूं 6। तो अब मुझे ऐसे A और B वैल्यू निकालने हैं जिनकी वैल्यू क्या होगी 6 होगी, जिनकी वैल्यू क्या होगी। चलिए 6 निकालने के लिए क्या कर सकता हूं मैं 1 प्लस 5 लिख सकता हूं, 1 प्लस 5, राइट। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं कि 2 प्लस 4, लेकिन 2 प्लस 4 क्यों नहीं होगा। अच्छा, पहले मैं लिख लेता हूं फिर मैं बताता हूं कौन कौन सा होगा कौन कौन सा नहीं होगा, राइट। चलिए 2 प्लस 4, फिर मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 3,
राइट अब मैं इसका अपोजिट उल्टा करके लिख दूं तो वो बात तो सेम ही हो जाएगी कि 5+1 और 4+2 और 3+3, राइट। तो अब देखिए ऐसे पेयर्स नहीं होते हैं जो कट जाए, मतलब यहां 2+4 है, क्या ये और कट सकते हैं? बिल्कुल, ये हो सकता है 1+2, मतलब ऐसे पेयर्स नहीं हो सकते हैं जो कि और सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं, ऐसे पेयर ही होंगे जो सिंप्लीफाई और नहीं किए जा सकते हैं। तो क्या होगा 1+5, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना? नंबर ऑफ पेयर 1, नंबर ऑफ पेयर 1। एक स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि HCF एंड LCM इज ओके। तो HCF क्या दिया हुआ है 8, LCM क्या दिया हुआ है 120, और क्या बोल रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर, हाउ मेनी पेयर्स, ठीक है। आप मुझे ये बताइए 8 एंड 120 दिया हुआ है, 8 एंड 120 दिया हुआ है, राइट। तो क्या मैं लिख सकता हूं नंबर्स क्या होंगे? अच्छा, एक आइडेंटिटी मुझे सबसे पहले मुझे ये याद रिकॉल करना होगा कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, राइट। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा मैं। देखिए HCF 8 है, मैंने सपोज किया वो दो नंबर है A और B, तो क्या मैं लिख सकता हूं LCM इंटू LCF जो कि 120 इंटू 8 इज इक्वल टू 120 इंटू 8 इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं कि 8A इंटू 8B लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मुझे क्या पता करने थे? नंबर ऑफ पेयर्स पता करने थे, नंबर ऑफ पेयर्स पता करने थे। तो इसके नीचे मैं ये 2 8 को ले आऊं नीचे, 8 इंटू 8, 2 8 को ले आऊं, 8 इंटू 8, एक से एक गया, इससे ये गया, तो क्या 15 था। तो मुझे पता चल गया A इंटू B शुड बी 15। अब मुझे पता करना है नंबर ऑफ पेयर पता करने के लिए A और B की वैल्यू, तो देखिए को प्राइम भी पता करना है, राइट। तो मुझे ये बताइए क्या 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 होता है? ओके। क्या 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 होता है? बिल्कुल। क्या इसके अलावा और कोई को प्राइम है? नहीं है, इसके अलावा और कोई भी को प्राइम नहीं है। तो मुझे क्या पता चल गया कि देयर विल बी ओनली 2 नंबर ऑफ पेयर्स विच आर 3 एंड 5 एंड 1 एंड 5। सो आंसर इज 3 and 5 and another is 1 and 15, sorry 1 and 15, understood। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने? नंबर ऑफ पेयर्स 2, नंबर ऑफ पेयर्स 2। चलिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? HCF is what? HCF is what? 6. HCF is what? 6. And difference is 6, है ना। फाइंड पेयर्स, वही है फाइंड पेयर्स। अच्छा HCF 6 है, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सपोज वी हैव 2 नंबर्स विच आर A and B using the concept, so 6A minus 6B from the given equation difference is what? 6. So can we write that taking 6 common, A minus B is equal to 6, नीचे ले गए A minus B is equal to 1, फाइन। A minus B is equal to 1। ऐसे तो यार कितने हजारों नंबर होंगे जिनका डिफरेंस 1 होगा और जो को प्राइम होंगे, हेंस देयर आर इनफिनाइट number of solutions, understood। So how many number of pairs they are infinite, they are what? They are infinite, understood। चलिए अब हम आ जाते हैं एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पे, देखिएगा कहां से कहां पहुंच जाएंगे। यहां पे जो लिखा था 5th की समेशन ऑफ रेसिप्रोकल, यही था ना, रेसिप्रोकल का समेशन। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी देखिएगा हम लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। सपोज मेरे पास एक नंबर है x, एक नंबर है y, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x एंड 1/y।
क्या बोल रहा है टॉपिक? सम। चलिए इनका सम करते हैं। तो 1/x प्लस 1/y, क्या मैं इसको लिख सकता हूं x y, इधर पे ये लिया तो ये हो जाएगा y और प्लस x। क्या मैं ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये बताइए, ये जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू नंबर्स है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू नंबर्स अभी मैंने क्या पढ़ा था? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं कि समेशन ऑफ टू नंबर्स, ऊपर ये समेशन ऑफ टू नंबर्स है, डिवाइडेड बाय एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख सकता हूं। तो मैंने क्या जाना? इफ द क्वेश्चन आस्क दैट what is the sum of the reciprocal, what is the sum of the reciprocal, and the LCM and the HCF of the are given, and LCM and the HCF are given, right? So मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकता हूं कि सम ऑफ टू नंबर, और पूछ सकता है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या होगा? तो सम ऑफ रेसिप्रोकल इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम इंटू एचसीएफ, राइट? आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम एंड सम इज 4। ओके, एचसीएफ क्या गिवन है? एचसीएफ है 4, एलसीएम है 48 एंड समेशन क्या है? समेशन है 28। तो क्या पता करना है? समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स। चलिए कैसे करूंगा मैं इसको? मैंने अभी क्या पढ़ा था कि समेशन ऑफ रेसिप्रोकल क्या था? समेशन ऑफ रेसिप्रोकल क्या था? उनका सम और डिवाइडेड बाय एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही था। तो लगा देते कॉन्सेप्ट। सम क्या है? यहां दिया हुआ है 28 और यहां एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम है क्या? 48 और ये क्या है? 4 है। 48 और 4 है, लिख सकता हूं मैं 48 और 4। तो चलिए काटापीटी करते हैं। तो यहां लिख सकता हूं 28 डिवाइडेड बाई 52। ये किससे जाएगा? 28 से जाएगा, 54 नहीं, 7 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा, राइट 4 से जाएगा। 4 तो 4 से जाएगा तो कितना? 7 टाइम्स। 4 से जाएगा तो 7 टाइम। और ये नहीं, गलती हो गई। ये मल्टीप्लाई है, तो 28 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 4, काटापीटी करेंगे अगर तो ये हो गया 7, और बस 4 से कट गया। ओके, तो मैं लिख सकता हूं 7/48। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 7/48 क्या? सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। तो मैंने कौन कौन सी चीजें पढ़ी? मैंने सम ऑफ रेसिप्रोकल पढ़ा, राइट? फिर मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल पढ़े, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े, फाइन। फिर मैंने आपको बताया था कि डेसिमल्स को आप एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है? जो सबसे छोटा वाला होता है उसको होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में उसको सजाना होता है, ये पढ़ा था, है ना? उसके बाद फिर हमने नंबर ऑफ पेयर्स पढ़े, और नंबर ऑफ पेयर में हमने ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर 2 नंबर हो और 2 नंबर में अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो वही तो होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फिर मैंने पढ़ा था कि उसको मैं 4a और 4b के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, राइट? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, राइट? और आपको क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे, और आपने देख भी लिया होगा किस तरीके से पेपर में आपको क्वेश्चंस पूछता है इस एलसीएम एंड एचसीएफ के टॉपिक से। ये था वीडियो नंबर 2।
आपसे मिलेंगे वीडियो नंबर 3 में, जो कि होगा एलसीएम एंड एचसीएफ में, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे किसके ऊपर, रियल लाइफ क्वेश्चंस करेंगे, और भी एलसीएम एंड एचसीएफ के 1-2 टॉपिक्स और भी हैं, सब टॉपिक्स है, हम वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।